नई शुरुआत का नया सवेरा निकलने वाला है। अब पूरी तैयारी कर लो आगे बढ़ने की। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली आ रही है, प्रेम आ रहा है। अब तुम्हारे लिए सारी चुनौतियों का खात्मा हो रहा है। ऐसे समय में तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रगति की ओर बढ़ने के इस समय में तुम्हारा तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में जीत को आकर्षित करना अत्यंत आवश्यक है। यही वो समय है जब तुम्हारे लिए सारी प्रसन्नता, सारी खुशहाली चल कर आएगी। अब तक तुम्हारे मन पर जो बोझ लदा हुआ था, वह भी अपने समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। यह बोझ हल्का हो रहा है। ऐसे समय में तुम्हें सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होना है। ऐसे समय में तुम्हें सभी तरह की परेशानियों से मुक्त होना है और अपने आप को पूरी तरह से योग्य मानकर आने वाले खुशहाली का स्वागत करना है। आज की ये रात तुम्हारे लिए दिव्यता से भरने वाली है। आज की इस रात में तुम पहली बार जीत के एहसास को महसूस करने वाले हो। आज की इस रात में तुम पहली बार खुशहाली को महसूस करने वाले हो। ऐसी खुशहाली जिस तक तुम्हारी पहुंच अभी तक नहीं थी। ऐसी खुशहाली जिस तक पहुंच के तुम अपने आप को धन्य महसूस करोगे। तुम्हारी योग्यता साबित हो चुकी है। तुम्हारी तैयारी को भी मैं देख चुका हूं, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि तुम किस सीमा तक चुनौतियों का सामना करते हो। अब जबकि तुम्हारे मन पर प्रेम की पूरी छाप पड़ने वाली है, अब जबकि तुम्हारे हृदय में खुशहाली का लहू बहने वाला है, तब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि तुम्हारी मानसिकता किस दिशा में बढ़ती है। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि तुम्हारी मानसिकता किस दिशा में आगे जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रसन्नता के इस काल में तुम्हारा तैयार होना, तुम्हारा पुरस्कृत किया जाना, तुम्हारा अपनी योग्यता को साबित करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हें हराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच लिए हैं। अपने षड्यंत्रों के जाल में तुम्हें फंसा के वो तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन वो नादान ये नहीं जानते कि यह नहीं किया जा सकता। वो नासमझ, वो मूर्ख इस बात से अनजान है कि तुम पर दिव्य ऊर्जा आशीर्वाद बरसा रही है, कि तुम पर खुशहाली अपना आशीर्वाद लेकर आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे,
अनंत लोकों से तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बेहद ही पवित्र पुण्य आत्मा हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा मन दिव्यता से भरा हुआ है। भले ही तुम अभी इससे अनजान हो, भले ही तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, लेकिन तुम जीत और ताकत के पर्याय हो। तुम खुशहाली के पर्याय हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो बहुत से मनुष्य टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं टूटते, नहीं बिखरते और तैयार होते हैं हर तरह से सामना करने के लिए, हर तरह की चुनौतियों का। उनके जीवन में सारी आवश्यक चीजें आ जाती हैं। उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है जैसे वह अत्यंत धनी हो, प्रेम से धनी, धन से धनी, शक्ति से धनी, योग्यता से धनी, कौशल से धनी, हर प्रकार से वह धनी और गुणवान होने लगते हैं। वो अपने जुनून का पता लगाते हैं, वो अपने रहस्य का पता लगाते हैं, वो अपने आप को देखते हैं, अपने आप की महिमा को जानते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ क्या खत्म करना है और कहाँ क्या शुरू करना है। मेरे प्रिय, उन्हें सोच का रोग नहीं लग पाता। जो मनुष्य सोच के रोग से ग्रसित हो जाता है, उसके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना कर दिया जाए, वह सोच सोच कर ही अपने आप को परेशान कर लेता है। लेकिन जो मनुष्य वर्तमान में जीने की कला को समझता है, वह चिंता नहीं करता, वह सोच सोच कर अपने आप को बर्बाद नहीं करता, अपने आप से डर को उत्पन्न नहीं करता, अपने मन में उपजने नहीं देता बेवजह के डर को। जैसा मनुष्य सोचता है, वास्तव में उसका जीवन वैसा ही निर्मित होता चला जाता है। वास्तव में वह स्वयं ही अपने जीवन की सच्चाई का निर्माता होता है। मेरे प्रिय, जो अज्ञात है, डर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। डर मनुष्य को निष्क्रिय कर देता है। लेकिन याद रखो, ये डर स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो गया। इस डर को तुम्हारा अपना मन ही निर्मित करता है। तुम ही इसके जनक हो जाते हो, तुम ही इसके असली परमात्मा हो जाते हो। तुम ही डर को जन्म देते हो, फिर उसी से कांपने लगते हो। डर तुम्हारे मन में उपजी एक ऐसी घटना है जो तुम्हें पीछे ढकेलने का कार्य करती है। मेरे प्रिय, जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन जो मनुष्य इससे घबरा कर अपने आप को कमजोर मानकर बैठ जाता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जो इसका सामना करता है, आगे आता है, इससे आंखें मिलाकर इसको ललकारता है, वह जीत का अधिकारी होता है। अपने अंदरूनी ताकत को जानना होता है, अपने आप को मजबूत बनाना होता है, जीवन में जीने का बेहतर विकल्प चुनना होता है। याद रखो, डर एक ऐसी घटना है जो एक काल्पनिक आवरण चढ़ा देती है जीवन की सच्चाई पर। इस डर का त्याग करना ही होगा, अपने मस्तिष्क को काबू में रखना ही होगा। जो अपने मस्तिष्क को काबू में रख लेता है, वह जीवन का आनंद दूसरे ही ढंग से लेता है।
अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लादता, बल्कि जिम्मेदारियों को आनंद पूर्वक निर्वहन करके आगे बढ़ता है। चिंता से उसे दूर होना होगा। मेरे प्रिय, अपने डर से ऊपर उठकर सोचो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ताकतें हैं। अपनी इच्छा को नियंत्रित करके देखो। तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशहाली है। शिकायतें और चिंता ये बर्बाद करती है सब कुछ। तुम्हें इससे आगे उठना होगा। कोई भी घटना हो, याद करो उसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या होगी, जो सबसे भयावह समस्या होगी, क्या तुम उसका सामना नहीं कर सकते? तुम हर चीज का सामना कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो, इसलिए डरना बंद करो। और एक बार तुमने डर का त्याग किया, उसके बाद जीत इतनी बड़ी लगने लगेगी, इतनी शानदार लगने लगेगी कि तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। जो मनुष्य एक बार नकारात्मकता की तरफ मुड़ जाता है, वह उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। इसलिए तुम्हें नकारात्मकता से बचना है, नकारात्मकता की ओर नहीं जाना है। अपने आप को हल्का महसूस कराओ, अपने आप को बदलो, परिवर्तन अपने भीतर लाओ। शांत दिमाग से सोचो तो तुम्हें हर दुविधा में एक विकल्प मिल जाएगा। तो तुम्हें हर बंधन में एक आजादी मिलेगी। तो तुम्हें हर आपदा में एक अवसर दिखेगा और हर ठहराव पर एक रास्ता जरूर दिखेगा। तुम्हारे विकल्प तय करते हैं कि तुम किधर जाते हो। अपने चयन को सोच समझ कर निर्मित करो। तुम्हारी सृजनात्मकता तुम्हारी जीत का कारण बनेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जीत की कमी नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। इस जीत को अपना लो। संख्या 1111 लिखकर अभी पुष्टि करो कि तुम जीत को अपनाने के पक्ष में हो। संख्या 5555 प्रेम को अपनाने के पक्ष में हो। संख्या 51,000 समग्रता में जीत की पुष्टि के लिए अवश्य लिखो। निरंतर बांटने की प्रक्रिया में आ जाओ। जो मनुष्य बांटना जानता है वह पाता भी है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, आंसू, शिकायत, मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में अपने लिए वह कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। चयन का विकल्प तुम्हारे लिए खोला गया है। चयन करो, आगे बढ़ो, निश्चिंत रहो, विश्वास रखो, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए। तुम्हें प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा।